भक्तों, दोस्तों, माताओं और बहनों, अभी आज का जो प्रसंग है वो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आज किसी ने प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव आप ये बताने का कृपा करें कि बकरी ज़्यादा क्यों करते हैं। गुरुदेव आज जो उत्तर देते हैं ये उत्तर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तर उन्होंने बड़ी ही अच्छी ढंग से देते हैं और कहते हैं कि अगर हमसे पूछो तो मैं यही बतलाना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुर्गा करते हैं। मुर्गा सबसे ज़्यादा कटने का वजह भी बताते हैं। और दोस्तों अभी आपको एक सीन दिखाते हैं, वो सीन है ऑस्ट्रेलिया का, जो गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे अपना प्रवचन कर रहे हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का वो सीन है और ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन सुनते हुए वहाँ का जो है जो भक्त हैं या वहाँ का जो है सदस्य, आप देखिए भक्तों को कितना शांति ढंग से सुन रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए। और गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार बतलाते हैं कि मुर्गा इसलिए सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, यानी कुकरू कू करता है, यानी वो जगाने का काम करता है। यानी जगाने का काम जो जो करता है वो ज़्यादा करते हैं और इसी पर वो हंसते भी हैं और चुटकी भी लेते हैं। दोस्तों जब ये दूसरी प्रश्न की बारी आती है कि बकरे ज़्यादा क्यों करते हैं, तो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि बकरे इसलिए करते हैं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, भक्तों को कहते हैं। और कहते हैं कि बकरे जो है मैं का आवाज़ देता है। मैं मतलब मैं, यानी वो बकरे कहता है कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है जग में। और जबकि सत्य बात ये है कि परम सत्य प्रभु जो डिवाइन लाइट यानी प्रकाशमय जो प्रभु है वो ही सब कुछ है, उसको ये बकरे मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये बकरे करते हैं। दोस्तों ये रोमांटिक तरीके से कहते हैं और बड़ा सुनने में बेजोड़ लगता है। तो ये प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोग को हमने ये प्रसंग सुनाना चाहा। दोस्तों और भी एक बहुत ही रोचक प्रसंग भी बताए हैं जो आपको आगे सुनने के लिए मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया लिए चलेंगे और बताएंगे कि गुरुदेव ने वो बताए बागेश्वर धाम सरकार ने कि हमारे 5 प्रिय है। दोस्तों आप लोगों ने सुने होंगे कि प्रिय कितने हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं हमारे 5 प्रिय हैं, जिसमें एक है प्रिय, दूसरा है अति प्रिय और तीसरा है अति प्रिय सह प्रिय और चौथा है प्राण प्रिय और पांचवा है परम प्रिय। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें प्रिय कौन है, तो भक्तों ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिएगा, मेरा मान सम्मान बढ़ाइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों आज का प्रसंग आपको बेहद रोचक लगेगा, क्योंकि 5 प्रकार का जो प्रिय बताए हैं वो भी भगवान राम ने सबसे उत्तम प्रिय का नाम जब आप जानेंगे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसलिए गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार बार बार कहते हैं कि अगर प्रभु राम के शरण में जाना है, उसकी शरणागति को पाना है, तो आप हनुमान जी का भक्ति कीजिए, हनुमान जी को खोज कीजिए। अगर हनुमान जी खुश हो जाते हैं तो भगवान राम के पास आप स्वतः पहुंच जाएंगे। कैसे, यही बात अब अभी सुनने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा कि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए, और हनुमान जी अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रभु का शरण यानी प्रभु का शरणागति आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आपको। तो भक्तों ये है ऑस्ट्रेलिया का वो नज़ारा जो वहाँ पे बागेश्वर धाम गुरु जी प्रवचन करते हैं, और वहाँ का जो भक्तगण हैं, जो भक्त हैं, वो बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में विद्वान लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस विद्वान लोग जो है इस तरह सुन रहे हैं जैसे लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है, उस तरह ये एकाग्र होकर सुनते नजर आ रहे हैं। और अभी आपको देखने के लिए मिला। तो दोस्तों प्रसंग है जो कि बागेश्वर धाम गुरु जी ने बड़ी अच्छे ढंग से व्याख्या किए हैं कि हमारे प्रिय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय हमारे लक्ष्मण भाई है। हाँ जी हाँ, लक्ष्मण भाई को प्रिय कहा है। और अति प्रिय किसे कहा है, बड़ी चुटकी लेते हुए बागेश्वर धाम गुरु जी बताते हैं कि अति प्रिय कौन है मेरा,
ये बात सुनते ही हर आदमी जो है अचंभित होता है और ये जानना चाहता है कि अति प्रिय वास्तविक में है कौन। तो भगवान राम बड़ी ही सहज ढंग से बतलाते हैं कि अति प्रिय हमारे अयोध्या वासी है, अयोध्या के रहने वाला आम जनता नागरिक है। दोस्तों ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी सीता मैया और भरत और हनुमान जी का नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जब बारी आती है, जब भगवान राम प्रभु ये कहते हैं कि हमारे सबसे अति प्रिय सह अति प्रिय कौन है, तो उन्होंने जानकी यानी मैया सीता का नाम ले दिया कि सह अति प्रिय है। और इतना सुनने के बाद अब आगे सब एकटक ये सुनने के लिए कि अब आगे प्रभु ने दो चीज जो बाकी है वो किसे बताते हैं। दोस्तों उसकी बात जो है प्राण प्रिय की बारी आती है। और प्राण प्रिय कौन है? सभी को लगता है कि नहीं सीता मैया को ही प्राण प्रिय कहेंगे, लेकिन नहीं, प्रभु राम ने प्राण प्रिय भरत को कहते हैं जो उनका भाई है, और कहते हैं कि प्राण प्रिय हमारे भ्राता भरत है। अब पांचवा कौन है ये जानने के लिए सारे भक्तगण उत्सुक होते हैं, और पांचवा कौन है और उसका क्या नाम रखे हैं प्रभु श्री राम ने, ये जानने के लिए सब एकाग्र होता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वही वो जगह है जिसके लिए बार बार गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि अगर भगवान राम को प्राप्त करना है, उसका सारा गति पानी है, उसके नज़दीक जाना है, उसकी चरणों में जगह बनाना है, तो फिर हनुमान को खोज करो। और दोस्तों जब पांचवा जब बोलने की बारी आती है तो प्रभु राम ने कहते हैं कि हमारा सबसे परम यानी परम मित्र एक से कहिए, यानी परम जो है सबसे ज़्यादा हमारा हनुमान जी है, और हनुमान जी को हम परम कहते हैं, यानी परम है वो परम। तो दोस्तों देखिए इस तरह से सबसे श्रेष्ठ प्रभु राम ने हनुमान जी को बतलाते हैं। और बाकी को क्या क्या बतलाए ये तो आपने सुन लिए कि लक्ष्मण जो उनके भाई है, जो साथ में रहे, बराबर 14 बरस जंगल में साथ दिया, और भाई के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, यहाँ तक कि राजपाट की सुख को त्याग करके जंगल चले गए, क्योंकि प्रभु राम जा रहे तो उनका बड़ा भाई जा रहा था। लेकिन देखिए वो प्रिय है, सिर्फ प्रिय है और अति प्रिय भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये पूछा जाता है कि अयोध्यावासी अति प्रिय क्यों है। इसलिए प्रभु राम ने कहते हैं कि जब वो वनवास जाने लगे तो कोई भी आप लोग रामायण का जरा सा भी अध्ययन किए हैं या फिर आप सीरियल देखे हैं तो आप देखे होंगे कि पागलों की तरह अयोध्यावासी वहाँ से निकल जाते हैं घरों से, और वहाँ जब राम प्रभु जब जल समाधि लेते हैं उस वक्त भी समूचा अयोध्यावासी उसके पीछे हो लेते हैं, और बहुतों ने तो जल समाधि भी लिया कुछ कुछ छोड़कर। और जब उन लोगों को सोया हुआ छोड़कर प्रभु राम लक्ष्मण और सीता मैया निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग अयोध्यावासी जान नहीं पाते हैं, अगर जान जाते तो शायद प्रभु राम को जाने ना देता, इसीलिए अयोध्यावासी अति प्रिय है। ये व्याख्या सुनने के बाद भक्तगण बड़ी खुश होते हैं, और प्रभु राम की मुख से ये बात सुनते हैं तो उन लोग का दिल गदगद हो जाता है और कहता है कि धन्य है प्रभु श्री राम। इसलिए श्री राम के आदर्श का पालन करना चाहिए, उसकी आदर्श पर चलना चाहिए, तभी उसकी सच्ची भक्ति सच्ची पूजा माना जाता है। ये बात गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप जिसके पूजा करते हैं, जो आपका गुरु है या जो आपका सबसे बड़ा देव या देवता है, देवी है, तो उसका आदर्श का पालन करो। तो वीडियो में जी हाँ भक्तों, कहने का मतलब यही है कि जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसको आप देवी मानते हैं, जिसे आप सबसे सच्चा गुरु मानते हैं, तो फिर उसका आदर्श का पालन करना चाहिए आपको। आप उसके आदर्श के पालन करते हैं, वो जिस तरह चले थे उस तरह आप अपने आप को ढालते हैं, तो वो आपकी सच्ची भक्ति होगी, वही सच्ची पूजा होगी। यही कहना है गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज का, यही कहना है बागेश्वर धाम सरकार का। आप बार बार प्रवचन में गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज से भी ऐसे ही सुने होंगे, और बार बार के प्रवचन में ये बात सुने होंगे दोस्तों। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय